अच्छा जी, किधर गए हैं? चलो यार, कौन शुरू करेगा? जुबैर भाई या बिलाल भाई? पहले बिलाल भी को बोलने दें फिर पहले मैं। बिलाल भाई। अच्छा जी, बिलाल भाई, चले आपने ना मुझे ये बताना है कि आई थिंक तुम दोनों ही मेरे स्टूडेंट थे ना, जब मैंने 1.5-2 साल पहले जब किया था लॉन्च वगैरह, तब में से मेरे थे। ख्याल से जुबैर जुबैर शायद बाद में आया था। नहीं, जुबैर आई थिंक था। जुबैर भी कह रहा था मैंने आपको पैसे दिए थे। मुझे हालांकि याद नहीं है ऐसे पैसे लिए मैंने, कोई झूठ बोल रहा। अच्छा। तो नहीं नहीं, बस फिर जुबैर जो है ना ड्यूरिंग क्लास आया था, क्योंकि मैं तो आपके साथ पहले से काम कर रहा था, हाँ हाँ, ये और है। से भी मैं पहले का। हाँ असल में हाँ मैं आपसे ना मैं आपको बताता हूँ, मैं ड्यूरिंग क्लास नहीं था, मैं क्लास से पहले आया था, लेकिन पहले ना मैं आपको अकाउंट का बताया था, हमने अकाउंट पे काम शुरू किया था पहले, हाँ, वो बिलाल मैथ्स का। ऐसे ही है, मेरे कोर्स वगैरह तो बाद अच्छा। में था, बिलाल तो पहले काम कर रहा था मेरे साथ। मैंने भी आपसे ना काम पहले, बिलाल मतलब आपके साथ काम करता था, लेकिन हाँ। मैंने मैं तो आपको पहले फोन आ किया हम्म। था हम्म। मैथ्स के हम्म। लिए, हम्म। शायद आपको याद हो। वो जिस टाइम मैथ्स कर रहे थे वो फिर बंद हुआ था बाद में। नहीं नहीं, याद नहीं है मुझे, गरीब लोग नहीं अभी याद तो रहते। मैनेजमेंट वाला, ओ हाँ, सही 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 सही, ठीक है, वो समझ जिस गया। पे एमसीक्यू लेवल करता है ड्रॉप शिपिंग वाले ठीक है प्लॉट्स में। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया, राइट, ओके। अच्छा, मतलब बाद में जारी बात है, तुम लोग भी तो थे ना, वो क्लासेस वगैरह तुम लोगों ने भी ली थी हाँ, प्रॉपर तो फिर तरीके क्लासेस से। तो मैंने पहले हाँ दिन क्लास ज्वाइन की, हाँ आपने कहा था भी ये हाँ, काम थे सीखो फिर हम। इसमें करो काम ना, तुम्हें कि मैंने चलो कहा था, ड्रॉप शिपिंग में प्रेजेंटेशन आती थी। तुम्हें मैंने वही कहा था ना कि काम सीखो प्रॉपर तरीके से, स्टॉक वाला ये वो। यासिर भाई, अच्छा आपने टेमो स्टार्ट नहीं किया अभी तक? आपके टेमू। आप तो वैट भी रजिस्टर्ड हो। टेमू को हम निचोड़ चुके हैं। अच्छा। टेमू टेमू चल रहा है, टेमू अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे चल रहे हैं हमारे, अभी मैंने बहुत सारे और बनाने हैं। और टेमू पे अच्छा, बहुत सेल है ब्रो, बिलाल साहब, इतनी सेल है बंदा परेशान हो जाता है। मुझे पता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या वैट नंबर रिकमेंडेड है, लाजमी है? लाजमी है, उनकी रिक्वायरमेंट है ना, चाइनीज है ना, तो बाय डिफॉल्ट उनको अच्छा। वैट नंबर चाहिए आपका, क्योंकि उनके लिए ना सेफ्टी लेकिन नेट भी है। मेरा तो टर्नओवर ही नहीं है इतना, मैं फिर कैसे रजिस्टर्ड करूँ क्लाइंट को कर कि वो सकते अप्लाई हो। कर दे वैट नंबर के लिए? हाँ, आप कर सकते हो, अच्छा। मेरी अभी एक कंपनी है क्लाइंट की ना, उसका टिकटॉक बिल्कुल भी नहीं चल रहा, मतलब बिल्कुल उसका ठीक रेवेन्यू है। है ही नहीं। तो उसका फिर हमने सोचा ठीक है कि है। हम वीटी रजिस्टर करवा के ना, और उसको टेमू पे शिफ्ट कर रहे हैं। टीमू पे ना, टेमू क्या होता है टीमू। ठीक है। तो लाजमी नहीं है कि थ्रेशोल्ड 90,000 आपने करना है तब भी होगा, पहले दिन से आप वीटी रजिस्टर करा सकते हो, तो उसका अब हम हाँ। करवाएंगे। मुझे बताना कोई टीमू वगैरह अच्छा। बनाना हुआ ना, मेरे पास रेफरल लिंक भाई पड़ा हुआ फिर है। देना तो नहीं पड़ता? देना भी पड़ता है ना, वीटी रजिस्टर अच्छा। करवाओगे तो देना भी पड़ेगा ना। हाँ हाँ। यार। नहीं नहीं। अच्छा, देना भी पड़ेगा, यानी कि अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं ईबे चला रहा हूँ, ठीक है, तो हाँ 85,000 पाउंड की तो सेल हुई नहीं है अभी, तो अगर हाँ, मैं रजिस्टर्ड करवाऊंगा तो देना पड़ेगा? अब देना, जब आप रजिस्टर हो गए हो ना, आप आपकी सेल जितनी अच्छा। मर्जी थी, जिस दिन आपको अच्छा। लेटर इशू है ना, मैं आपको दिखाता हूँ ये मीटिंग में ना, कि अच्छा। लिखा आता है कि भाई आज के बाद फलानी डेट से शुरू करना है आपने अपना वीएटी कैलकुलेट करना, और आपने हर 3 महीने का अच्छा। हिसाब देना है हमें। अब हमारी एक कंपनी थी, अच्छा। उसका वीएटी ना 2-4 बार हुआ है रिफ्यूज़, अब ये आया अप्रूव होके, ठीक है। अब इस पे लिखा हुआ ठीक है है। कि चेक करो कि हम आपको एप्लीकेशन लिख रहे हैं कि हम कंफर्म करते हैं कि आपका वीएटी 1 अक्टूबर 2025 को। से शुरू हो रहा है, और नीचे वीएटी नंबर ठीक है। लिखा हुआ है। और ये ठीक देखो, है। 17 अक्टूबर को इशू हुआ था लेटर, तकरीबन ठीक है। 23 या 24 को डिलीवर हुआ से, और 1 महीने पहले से उन्होंने शुरू किया हुआ है। अब अक्टूबर ठीक है। से लेके, अक्टूबर के बाद कौन सा महीना आता है? अक्टूबर, नवंबर नवंबर, नवंबर नवंबर है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने का उसने डेटा फाइल करना है एचएमआरसी के साथ, सेल ली है, सेल नहीं ली, नफा नुकसान जो भी है A to Z सारा डेटा आपने अच्छा। देना है उसका। तो वो 7.5% यार होता अच्छा। है, वो मेरी वीडियोस देखो जाके, वीएटी पे है जो 6.5 7.5% होता है। अच्छा। आपको तो पता ही है, सारी शीटें कौन बनाता है, बिलाल वो साहब। फिर, हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर मसला तो ये है ना, बचेगा कुछ नहीं ना, प्रॉफिट नहीं निकलेगा। यार टीमू पे तो अच्छा खासा सीन है, टीमू पे पता है क्या है? हम क्या कर रहे हैं कि टीमू के ऊपर अगर कोई आइटम है ना, बेचना ही हमने ठीक 10 का है। था, हम उसको बोलते हैं कि हमने दस ठीक का है। बेचना है, तुम जो मर्जी करो, मैं अपना दिखाता हूँ, एक सेकंड। मुझे ना आपका टीमू का अच्छा, अकाउंट। सेल्स क्या चल रही हैं आपकी टेमो के ऊपर, हैं कोई ओ भाई, हजारों में? पहले महीने में हमने 60-70 हज़ार पाउंड की सेल मारी थी, टीमू परेशान। टीमू ने, वाह। टीमू अकाउंट नहीं, बंद कर ऐसे ही गया। है सर, ऐसे ही है। टेमू पे जो है ना, असल में ये चल रहा है ट्रेंडिंग के ऊपर, ठीक है। हम्म। हर बंदा जो है ना बस टेमू पे चढ़ा हुआ है। टैमू बनाना बहुत मुश्किल है, और टैमू के ऊपर सेल लिस्टिंग करना भी मुश्किल है, और टैमू के ऊपर ना बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये नहीं है कोई भी आ अच्छा। गया है लंगूर तो फकीर, तो ऐसी कोई होता है कोई जुमला है ना, वो टीमू पे आ गया और उसने पैसा बनाना शुरू कर देना है। लिस्टिंग करना बड़ा मुश्किल है। एनी हाउ, मैं ना आपको चीज़ बताता हूँ टैमू के, अच्छी चीज़ ये है, हाँ टैमू पे हाँ, आप कोई हो। लिस्टिंग कर रहे हो ना, टीमू आपको कहता है कि भाई एक चीज़ होती है बेस प्राइस,
ठीक है, बेस प्राइस कहने ने कि आप हमें बताओ कि आप किस प्राइस के ठीक ऊपर है, ना मतलब राजी हो। मैं उसे कहता हूँ कि 712, ठीक है, कि मुझे 712 तुमने देने ही देने हैं इस ऑर्डर में। तुम चाहे जाके 1000 का बेचो, तुम चाहे जाके ठीक है, 2000 का बेचो। अब हमने जो 712 है ना, इसके अंदर ही ठीक है, प्रॉफिट रखा हुआ है। हमारी कॉस्ट है फॉर एग्जांपल 500, ठीक है, हमें 712 आएंगे, जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। अच्छा, दूसरे मज़े की बात ठीक है, कि टीमू फॉर एग्जांपल बेचता है आइटम को 1000 का, ठीक है। 712 में ठीक से है, 1000 तक का जो डिफरेंस है ना, वो टीमू का कमीशन है, उससे हमारा कोई लेन देन नहीं। बट जो 1000 पाउंड पे ठीक है, आइटम बेचे ना टीमू ने, उसके ऊपर 20% वो वीएटी भी चार्ज करेगा कस्टमर को। 20% बाई डिफॉल्ट अच्छा, चार्ज करेगा हमें। फर्ज करो अच्छा, 1000 का आइटम बेचा, 200 वीएटी भी हमारी जेब में आएगा, सेलर की जेब में। अब हमारे पास ठीक है, 712 भी आ गए, 200 का वीएटी भी आ गया, समझ रहे हो। हमने उसी 200 के वीएटी ठीक में है, से 7.5% जो भी बनता था ना 1000 पाउंड का, वो निकाल के देने ठीक है, हैं एचएमआरसी को। हमारा वीएटी में भी प्रॉफिट बच गया, ठीक है, हमने जो एक्चुअल प्रॉफिट रखा हुआ था उसमें भी प्रॉफिट बच गया। अच्छा खासा प्रॉफिट बचता है आपको ठीक है। टीमों के अंदर, क्योंकि वीएटी का सारा सीन है, हुँ। मतलब सारी सारी गेम ही वीएटी के हाँ। है इसमें। तो नहीं, हम मेरे पास जो है ना यूएसए का टेमू आ गया है, बस वो बैंक अकाउंट रह गया क्लाइंट का, सारा कुछ ओके है। मैं यूएस में करने लगा हूँ स्टार्ट। हाँ इंशाल्लाह मुझे बताना। यूएसए में तो यूएसए में तो सेल्स भी अन्नी है। हाँ हाँ, और यूएस के तो मार्केट का बीट नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, ये तो चलो हम हाँ, अपने लग गए हैं। मुझे बताओ कि तुम होता रहेगा। दोनों हाँ, 2 साल ठीक से है। जो आपने शुरू किया था ना, शुरू किधर से किया, ई कॉमर्स में आए किस तरह हो, फिर मुझे किस तरह मिले, क्या काम किया, कितने अरसे मेरे साथ लगे रहे हो, फिर अपनी टीम्स किस तरह बनाई, और क्या क्या अकाउंट्स हैं अभी तुम लोगों के पास, कितना पैसा बनाया ई कॉमर्स में ना अभी तक, ओवरऑल समरी बताओ एक। पहले बिलाल साहब शुरू करो, तो फिर जुबैर से पूछते हैं। अ, ठीक है। अच्छा, मैं तो जो है ना बिल्कुल यूनिवर्सिटी लाइफ के बाद तो मैं आया, मैंने कहा ऑनलाइन का तो वैसे बूम था, हर कोई कह रहा था ऑनलाइन अर्निंग, मैं भी चलो कूद पड़ा। हम्म ठीक है, मैंने तो काफ़ी सारी स्किल्स सीखी हैं, ठीक है, वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, पता नहीं क्या-क्या पंगे किए। फिर इन द एंड मैं आ गया ईबे के ऊपर, ठीक है। हम्म बस फिर ईबे को एक्सप्लोर करता गया, पाकिस्तानी अकाउंट्स भी बनाए, ठीक है। फिर बाय डिफ़ॉल्ट मुझे आप मिल गए, ठीक है। हम्म फिर आपने मुझे जो है ना, ये आपका एहसान है कि आपने मुझे जो है ना डायरेक्ट इनरोल कर लिया अपने साथ ही, हम्म ठीक है। बस फिर वहीं से जो है ना जर्नी शुरू हुई, काम करता गया, आपके साथ काम करता रहा, इश्यूज़ भी आए काफ़ी। फिर आहिस्ता-आहिस्ता क्लाइंट्स भी मिलना शुरू हो गए, ठीक है। बस फिर 1 क्लाइंट मिला, उसके साथ काम करता रहा, फिर 2 मिले, 3 मिले, अब इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तकरीबन कोई 8 ईबे के अकाउंट हैं, ठीक माशाल्लाह। है। 4 4 यूके के चल रहे हैं, 1 आयरलैंड का चल रहा है यूएसए में, हम्म बल्कि आयरलैंड के 2 हैं और उसके बाद 3 यूएसए के हैं। यानी कि अकाउंट्स अभी और भी हैं। मैंने अभी जो है ना हाथ ऐसे समझो रोका हुआ है। हम्म तो अकाउंट्स की कमी नहीं है। हाँ, एक टिकटॉक शॉप भी आ गई है, टिकटॉक शॉप यूएस की भी आ गई है, यूके की भी आ गई है। ठीक है, माशाल्लाह। यानी कि अकाउंट्स ढेरों ढेर हैं। और हम्म अब हम इस वक़्त 3 बंदे काम कर रहे हैं। एक मेरा छोटा भाई है, ठीक है, उसको मैंने यूएसए के 2 अकाउंट दिए हुए हैं, तकरीबन वो 4-4 हज़ार डॉलर की सेल्स कर चुका है इस मंथ, ठीक है। माशाल्लाह। तो और उसका आरओआई भी तकरीबन जो है ना 70% है, 70 टू 80%, क्योंकि उसके ऊपर वो ड्रॉप शिपिंग हो रही है यूएसए में अली एक्सप्रेस से, ठीक है, सारी व्हाइट लेबल की। तो माशाल्लाह। यूएसए में भाई कर रहा है। फिर एक मेरी कज़न है, उसको मैंने शीट्स वगैरह के लिए रखा हुआ है, जैसे एज़ इट इज़ आपने मुझे हायर किया था। मैंने मैंने अब कोई और रखा हुआ है शीट्स के लिए, क्योंकि यासिर भाई ऑर्डर्स होते हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा ही ठीक है। है। तो अब अली एक्सप्रेस पे ऑर्डर्स लगाना भी जो है ना काफ़ी टफ गेम है। पहले ढूँढो, सस्ते वाला सेलर ढूँढना है ना, क्योंकि हमारा तो गर्ज़ है प्रॉफ़िट से, हम्म ठीक है? वो ढूँढो, सारा कुछ करो, मैं फिर ऑर्डर्स लगाता हूँ। बैक एंड पे शीट बनाने वाला एक और बंदा है, बाकी मेरा काम है लिस्टिंग्स करना, ऑर्डर्स लगाना और ए टू ज़ेड सारे जो है ना अकाउंट्स की हेल्थ वगैरह को चेक करना, डिफेक्ट्स हम्म वगैरह रिमूव करवाना, बाकी यानी कि सारा कुछ मैं कर रहा हूँ। और हम्म अल्हम्दुलिल्लाह मैं 6 फिगर क्या 7 फिगर कर रहा हूँ मैं महीने का। माशाल्लाह माशाल्लाह। सही बात है। ये जब तक अच्छा मेरे साथ था फिर डूबा हुआ था बिलाल। बिलाल अच्छे खासे, मतलब आपने जब से मैंने कहा है यासिर ना। भाई ऐसे कर समझो, अब यकीन करो, मैं तकरीबन 2 महीने मैं फ़ेसबुक पे पड़ा रह गया हूँ, ठीक है, क्लाइंट्स हम्म के लिए। अच्छा। 2 महीने लगे हैं मैंने। अच्छा, मेरे पास एक गोरा क्लाइंट भी है, हम्म ठीक है, यूएस नेशनल है वो, अच्छा ठीक है। ईबे के जो मैं उसके 3 अकाउंट चला रहा हूँ ना, वो यूएस नेशनल है बेसिकली, अच्छा। ठीक है। राइट। हाँ जी। तो वो फेसबुक पे किस तरह, तो फेस मतलब हंटिंग की किस तरह है, क्या मतलब क्या प्रोसीजर होता है। वो मैंने सारे ग्रुप्स जॉइन किए हुए हैं, जो बंदा भी सीधा पोस्ट करता है ना, मैं तो सीधा इनबॉक्स में चला जाता हूँ। वैसे मोस्टली लोग
इनबॉक्स जो है ना मैसेज सीन भी नहीं करते, लेकिन जो सीन करते हैं फिर उनको मैं मीट पे ले आता हूँ, अकाउंट से एक आधा दिखा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो राजी हो जाते हैं। सीधी सी बात वही है। बात है ना, आपका उनको एक्सपीरियंस काम की बात दिखा है। दो, उनको सीधा जो है ना बस काम दिखा दो आप, उन्होंने आपको अकाउंट दे ही देना है। बात ही घूम फिर के ये आती है ना कि काम दिखाओ, तो हाँ, अगले को राज़ी करना आपको आना हाँ। चाहिए। आपके पास तो नॉलेज ही और फिर ज़ीरो है। दूसरी बात अब मैं अक्सर जो है ना फ़ेसबुक पे एक्टिव रहता हूँ, लोगों की क्वेरीज़ का आंसर करता रहता हूँ। हुँ, ठीक है, लोग जिस तरह भी आते हैं ना मैं फ्री में गाइड कर देता हूँ। तो कुछ लोग जो है ना कुछ लोगों ने मुझे खुद अप्रोच किया है कि आप हमारे अकाउंट चलाओ फ़ेसबुक के थ्रू खाली। यही चीज़ मैं बता रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स या मतलब उधर ना, कि भाई साहब पहली बात तो जो आपने कही है कि विदाउट अ टीम काम नहीं चल सकता, एक बंदा काम नहीं कर सकता इतना सारा। नहीं कर सकता, हाँ, नहीं ठीक कर है, सकता मैं विदाउट नहीं अ कर टीम। पाया मैंने अब ब मैं एक हाँ जी, जैसे मैंने अब मैं मैं 1-2 हाँ, बंदे हाँ। और रख रहा हूँ अपनी टीम के अंदर। उनको सिखाऊँ, सैलरी पे रखूँ, जो मर्ज़ी करूँ कि भई काम करो, काम दो, पैसा बनाओ। ऐसा ही है। एज़ अ हाँ, टीम है ना, ज़्यादा अकाउंट्स आते जाएँगे, ज़्यादा टीम बनानी पड़ेगी आपको, बड़ी से बड़ी टीम बनानी ज़्यादा टीम पड़ेगी। बना लेगी। हाँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 मैनेज कर लूँगा, 3 मैनेज कर लूँगा, इससे ज़्यादा तो मैं कर नहीं सकता। ऐसा ही है। अच्छा, जो सुन रहे हैं यकीन माने, बिलाल मेरे साथ बड़ा स जब जब मुझे कोई जानता भी नहीं था ना, तब से बिलाल मेरे साथ काम करता आ रहा है। और हाँ बिलाल को जी। एक-एक चीज़ सिखाई है, और बिलाल को मेजॉरिटी फॉर द मेन पार्ट मैंने जो बिलाल को साथ रखा हुआ था ना, वो था शीट मैनेजमेंट के लिए, कि हमारे इतने ऑर्डर्स थे, बिलाल को पता है कि मेरे से तो हाँ, ऊपर से गुज़रते थे, कि शीट्स बनाना ना, अब मैं एडमिन का काम भी करूँ, शीट भी बनाऊँ बैठ के। और हाँ, वो मैं करता था वो सारा काम, बिलाल शीट्स करता था बनाने साहब। का। ना मैंने कभी पूछा है, ना मैंने देखा है, बिलाल ने बोला इतने बने हैं, मैंने कहा ठीक है, खल्ली-बल्ली। दूसरा है जनाब हाँ, बिलाल की जो माहिरियत है, कोई डिफेक्ट, कोई फीडबैक, कोई ऐसी चीज़ नहीं गुज़री कि जो बिलाल साहब उठा के उसको बाहर ना फेंकें। तो बिलाल साहब मुझे हाँ, ना आप वो मैं ये भी करवा बताओ लेता हूँ। कि ये अच्छा, मैंने हाँ, सिखाया तो मैंने ही आपको, पर मुझे भी जी, बताओ जी। कि क्या फ़िल्म हाँ है ना, जी, क्या बिल्कुल। किस तरह फ़िल्म डालते हो इन्हें? फ़िल्म डालने के काफ़ी सारे तरीके हैं। अच्छा, अच्छा। अगर नेगेटिव फीडबैक रिमूव करवाना है ना, वो पहला स्टेप यही अच्छा, पहला तो यानी कि ना आपने ये करना है, अगर कस्टमर का कोई इश्यू है ना, हुँ, कोशिश करो उसको सॉल्व करने की। अच्छा। अभी मैंने कल एक अकाउंट को 100% करवाया, अभी मुझे आज सुबह मैं उठा हूँ, 2 नेगेटिव फीडबैक आए हुए हैं, ठीक है? अब हुँ, मैं सबसे पहले कस्टमर से कॉन्टैक्ट करूँगा, अगर वो जवाब दे देंगे तो ठीक है, अगर वो जवाब नहीं देंगे तो पहले जो है ना मैं उनकी नेगेटिव फीडबैक अप्रूवल टीम को रिक्वेस्ट भेजूँगा, जो फ़ौरन से जो है ना अगर जो है ना उसने कहा है कि आइटम जो है ना डिफेक्टिव मिली है, कुछ भी मिली है तो फीडबैक अप्रूव नहीं होगा। हुँ, ठीक हुँ, है, वो फ़ौरन से जो है ना डिक्लाइन हो जाएगी रिक्वेस्ट 5 से 10 मिनट में। फिर उसके बाद मैं लाइव चैट पे जाऊँगा, उनको फ़िल्में चलाऊँगा, वो रिमूव कर देते हैं। हुँ। यही तो सारे हाँ, पैसे ही तो यही है ना कि उनको फ़िल्म क्या चढ़ानी है। फ़िल्म क्या चढ़ानी है। यही बात है। अच्छा बिलाल भाई, आपने हाँ, फ़िल्म नहीं बतानी, कि ये हम उन्हीं को बताएँगे जो हमारे आके सीखेंगे। बट पॉइंट इज़ हाँ। कि कोई फ़ीडबैक ऐसा नहीं है, कोई डिफेक्ट ऐसा नहीं है, कोई लेट डिलीवरी की ऐसी चीज़ नहीं मैंने है अच्छा जो सुने रिमूव नहीं हो अभी सकती। एक पाकिस्तानी बंदे ने वो एक्चुअली उसने मुझसे जो है ना कैमी का ट्रिमर बाय किया, ठीक है? अब अच्छा। मेरा था डिलीवरी टाइम बहुत ज़्यादा, उसने मुझे पता है क्या फीडबैक दिया, हुँ। ठीक है? अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग काउबॉय अच्छा, हाँ, क्या है बात! ईबे शुड बैन दिस जोकर मैंने ये फीडबैक भी रिमूव करवाया ईबे से। क्या ही बात है! वही बात है ना, हाँ, माशाल्लाह, माशाल्लाह बिलाल भाई इस काम में एक्सपर्ट हैं। हम 3 बैठे हुए हैं यहाँ पे, ज़ुबैर, मैं और बिलाल। हम तीनों में से जो माहिर बंदा है वो बिलाल है। हालाँकि सिखाया मैंने है। बट मुझे प्रैक्टिकल काम करते हुए ना बहुत अरसा हो गया कि मैंने ये काम नहीं किया, चूँकि बिलाल कर देता है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। अप टू डेट जो हाँ है ना जी। सारी फ़िल्में, वो बिलाल को पता है। ठीक, ठीक, ठीक। मतलब अभी फ़िलहाल मतलब शुरू में आपने कितने पैसे कमाना शुरू किए? मेरे साथ तो जब आप रहते थे मेरे ख़्याल में सैलरी बेस में आपको सैलरी देता रहता वो था। यकीन करो ज़ीरो से स्टार्ट किया है, मतलब ठीक है? इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं लगी ना इस बिज़नेस में? ₹1 भी नहीं लगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना अकाउंट भी है पाकिस्तानी, ठीक है? अच्छा, उसपे कोई तकरीबन कोई 500 फीडबैक होंगे, ठीक है? माशाल्लाह। 500-600 हुँ। मैंने पाकिस्तानी अकाउंट से भी बहुत पैसा कमाया है, ठीक अच्छा, है? वो कैसे? तकरीबन मैंने 8 से $10,000 कमाए होंगे पाकिस्तानी अकाउंट से, मानोगे? मान तो मैं लूँगा, मुझे पता है। मैं ये बता रहा हाँ। हूँ कि बस किस फिर तरह? छोड़ दिया वो यासिर भाई एक्चुअली मसला पता है क्या है? हुँ, अब ईबे की पॉलिसी आई है इंटरनेशनल सेलर्स के लिए। अच्छा। वो आई है ये बायर बैड एक्सपीरियंस वाली, ठीक है? हाँ, हाँ, बिल्कुल। अगर आप सेलिंग कर रहे हो ना, आप चाहे तकरीबन दिन के 100 ऑर्डर उठाओ पाकिस्तानी अकाउंट पे, ईबे कुछ भी नहीं कहेगा। लेकिन रिटर्न्स, रिफंड्स ये जो है ना आपको पता है बिज़नेस का हिस्सा है, ऐसा ही है, ठीक बिल्कुल है? ऐसा ही।
अगर आपके एट अ टाइम 3 रिटर्न्स आ गए ना, आइटम नॉट एज़ डिस्क्राइब्ड या डिफेक्टिव वगैरह के, हुँ, तो आपको वार्निंग आएगी, ठीक है, बीबीई की, बायर बैड एक्सपीरियंस की। हुँ। 2-3 रिटर्न मज़ीद आई या नेगेटिव या न्यूट्रल फीडबैक भी आया, तो आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। इस वजह से मैंने वो छोड़ दिया। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, वहाँ से तगड़ा पैसा बनाया मैंने, $10,000 तक कमाया मैंने पाकिस्तानी अकाउंट से। माशाल्लाह। नहीं तो वो कर किस कौन-सी मार्केट में क्या कर रहे थे? यूके और यूएस से ड्रॉप शिपिंग, अली एक्सप्रेस से? अली एक्सप्रेस ज़िंदाबाद। आइटम लोकेशन? आइटम लोकेशन पाकिस्तान। ईबे को सर ईबे कुछ भी नहीं कहता। अब जो मेरे यूएस के अकाउंट्स हैं ना, वो जो मेरा भाई कर रहा है, ठीक है? ऑर्डर्स मैं मोस्टली लगा देता हूँ या वो खुद लगाता है, हुँ, ठीक है? हमारी आइटम लोकेशन है जॉर्जिया, ठीक है? यूएसए की, हुँ, लेकिन आइटम जा रहा है चाइना से, हुँ। ठीक है? डज़न्ट मैटर। ऐसा ही एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है, डज़न्ट मैटर एज़ एक लॉन्ग एज़ कस्टमर कि ने आपका फीडबैक दिया है कि कस्टमर आइटम खुश जो है है। ना, एक कस्टमर ने फीडबैक दिया कि आइटम आया चाइना से, लेकिन ये क यू सेलर बैठा है यूएसए में, मैंने वो भी रिमूव करवा लिया। हुँ, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। यार हाँ, आइटम पहुँचना चाहिए और अच्छी क्वालिटी में पहुँचना चाहिए, हाँ, चाहे आप नॉर्थ हाँ, कोरिया से बस भिजवाओ। कस्टमर को कोई इश्यू ना, ये आइटम लोकेशन डज़न्ट मैटर, हाँ, ठीक है? ऐसा ही है। बिल्कुल हाँ, एग्ज़ैक्टली और ऐसा ही बाकी है। दूसरी बात सुने ना, पर ईबे जो है ना पर्सनल अकाउंट को पर्सनल ही समझता है, ठीक है? वो पाकिस्तानी अकाउंट की आइटम लोकेशन कभी भी नहीं खोलेगा, ठीक है? हुँ, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जिसने अब तक आइटम लोकेशन खुलवाई हो। यार मैंने खुलवाई हैं, कितनी खुलवाई हैं, यूके की, वो यूएसए की। यासिर भाई वो पता है क्या है? वो सिर्फ़ जो है ना, आप वो आइटम लोकेशन चेंज नहीं करते। आप उनको बताओ चैट पे कि हुँ, मैं जो है ना अपनी आइटम लोकेशन फलाने-फलाने वेयरहाउस एड्रेस से भेजूँगा। वो हुँ, कहेंगे ठीक है आप भेजें, वो एक लिंक देंगे, ठीक हुँ, है? एक फॉर्म होगा बेसिकली, वो कहेंगे ऐसे आप है। जो है ना अपने वेयरहाउस का एड्रेस इसमें डाल दें और हुँ, आप वहाँ से शिप करें। हुँ। लेकिन आपके अकाउंट पे आइटम लोकेशन पाकिस्तान ही रहेगी। ऐसा वो ही ये है। सीन है। उसका बेसिकली मकसद ये होता है कि आप ईबे को इन्फॉर्म कर देते हो कि भाई साहब मैं हाँ, यूके से आज के बाद चीज़ें भिजवाऊँगा कि ताकि वो हाँ, आपको रिस्ट्रिक्शन ना लगाएँ, ठीक है? हाँ, आइटम हाँ, लोकेशन तो वो आप वाली बात ठीक है, वहाँ पे पाकिस्तान ही रहती है। मैंने भी हाँ, नहीं देखा कि लिखा आ रहा हो शिप फ्रॉम यूके। बस ये है कि हाँ। उनके डेटाबेस में आप दे देते हो कि भैया मेरी दरख्वास्त है आज के बाद मैं यूके से आइटम शिप कराऊँगा। यूके से भेजूँगा। ठीक, बाकी ठीक। चाइना से भेजो, जहाँ मर्ज़ी से भेजो, डज़न्ट मैटर। यस, राइट, राइट, राइट। ठीक, ठीक, ठीक। बेहतरीन, बेहतरीन। अच्छा हो गया यार माशाल्लाह बस बिलाल साहब आप भी अल्लाह त करे तरक्की करो, बस नेट अच्छा लगवा लो, ते काम हाँ, फिर हाँ, आपका बस चलता नेट रहेगा। जो है ना बस काफ़ी हेवी लगवाता हूँ मैं, आप तो इसमें पैसे आ रहे हैं तंगी है। 7 फिगर्स पूरे गाँव को नेट लगवा के दो। ऐसे ही है, अब तो बस घर वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह सैटिस्फाइड है समझो। बस सही है, काम छोड़ना नहीं है। हाँ, मैंने बड़ा अरसा नहीं, आपको साथ नहीं, लगा के रखा है। बीच-बीच अगर में छोड़ना बड़ा-बड़ा होता दिल तो छोड़ा था आपने। यासिर भाई मैं पहले ही छोड़ देता ना, अगर छोड़ना होता तो काफ़ी पहले छोड़ देता मैं। अब ऐसा तो ही है। फुल टाइम ही मेरा काम ही यही है। बस ठीक के रखो इन्हें ना, अब अकाउंट जो हाँ, आता है ना आन दो। पता है क्या होता है हाँ अकाउंट जी। पकड़ लो, बाद में सोचना है कि इसको चलाएगा कौन? अकाउंट पहले पकड़ना है। पहले ये नहीं करना हाँ, मैं पहले टीम बनाऊँ, फिर 10 अकाउंट लेंगे। हाँ, पहले 10 अकाउंट पकड़ो, फिर जाके 10 हाँ, बंदे ढूँढो इनको चलाएगा कौन अब? हाँ जी। ठीक है? अकाउंट फड़ ही जाओ। जो आप कह नहीं रहे कुछ बैकएंड पे भी पड़े हुए हैं, पकड़ ही जाओ। अकाउंट को नहीं छोड़ना, अच्छा, आन दो, अच्छा। सब अकाउंट आन हाँ दो। जी, नहीं हैंडल होता है मेरी तरफ भेज दो। मैं नहीं बिज़ी हूँ, खकान की तरफ भेज दो। ठीक है? ठीक अपना है। कमीशन रख के आगे भेज दो ना। अपना बीच में रखो भाई हाँ, मुझे 40 मिल रहे हैं, जनाब 20 आपके ठीक 20 मेरे काम कर लो या 30 मेरे 30 आपके 10 मेरे। तो ठीक काउंट है, नहीं छोड़ना किसी का, जो कह रहा है काउंट मेरे चलाओ, उनको भाई पेज ठीक है, आगे लग। बस ना इस तरह, अगर तो अपनी टीम बना के चला सकते हो वेल एंड गुड, अगर नहीं हैंडल हो रहे अकाउंट मेरी तरफ भेजो। मैं ज़्यादातर ठीक आपको है, आगे से टोपी कराऊँगा। तो खकान है वो ले लेता है अकाउंट ना और काम भी कर ठीक देगा। है, तो वो मुझे बताना हो जाएँगे। ठीक, ठीक है, ठीक। ठीक है। बिलाल भाई तो माशाल्लाह से जनाब अल्लाह खुश रखे आपको, ठीक चल रहे हो। आमीन, आमीन। बिलाल ज़ुबैर साहब आप अपनी अब बताएँ दुःख की दास्ताँ। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक? मेरी मैं आवाज़ ठीक आ रही है? जी, जी, आपकी आवाज़ तो ऐसी आ रही है आज आप मतलब स्टोरी सुनाएँगे, रोना आ जाएगा। नहीं, रोना क्या, बस मैं 2020 में स्टार्ट किया था काम, ठीक है? 5 साल हो गए। जी, जी। तो पहले मैं अमेज़न पे ड्रॉप शिपिंग और ये चीज़ें करता था, अमेज़न पे ही सिर्फ़। ईबे का मुझे इतना अच्छा नहीं आता नहीं था, लेकिन जो मुझे इधर पिंडी में बुलाया गया था, वो ईबे के लिए ही बुलाया था ख़ास तौर पे। अच्छा वो तो यासिर सर उनके ने फ़ोन जी, जी, सर अच्छा। यासीन। हुँ, तो उनके अकाउंट पे मैं कर रहा था काम, तो ड्रॉप शिपिंग करता था अमेज़न से। तो फिर आप मुझे फ़ेसबुक से मिले थे, आपने कहा था यार ये आपका अकाउंट ना बंद हो जाएगा इस तरह जिस तरह आप कर रहे हो।
मैं वो आपको पता है मैं वो ब्रांड सेल कर रहा था, वो भी मैं ऑफ पे लगाता था ऑर्डर्स। वो हम्म। फेक ट्रैकिंग यूज़ नहीं करता था। एक तो ड्रॉप शिपिंग में वो भी नहीं करता था। वो आपने बोला था कबूतर इस तरह ट्रैक से। अकाउंट। जी, जी। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आपने कहा था अभी आप थोड़ा वो मैंने आपसे ना वो आपका जो काम था वो हमने शुरू किया था स्टॉक वाला। मतलब अकाउंट आप और मैं मतलब आप मुझे तो नहीं करता था, आप बस मैं आपको पेमेंट कराता था बस क्लाइंट से। हम्म। वो काम हमने शुरू किया था। उसके बाद क्या कहते हैं फिर आपने बोला था कि मेरा कोर्स है कि वो आप सीखो वहाँ से। मैंने फिर कोर्स किया, उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह से अभी सही चल रहा है काम। हम्म। ये तो मुख्तसर सा बताया ना, मेरे से ऐसा सीखने के बाद लगे क्या होया बीच में पता नहीं कितने पैसे आपने बनाए आगे पीछे किए, वो खा गया सारी स्टोरी। वो मतलब कि उसके बाद फिर मैंने यही अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह से अकाउंट्स 2-3 हैं मेरे पास। हम्म। ईबे के 2 अकाउंट हैं, पर उसी पे काम करता हूँ मैं। हम्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह महीने का बन जाता है, 6 फिगर में तो मेरा बन जाता है, पीक यार 6 फिगर में बन जाता है। ये तो अभी है ना, इससे पहले आप अमेजोन करते रहे हो हमारे साथ, फिर आपने ओन बाय से बड़े बड़े पैसे छापे हैं, तो वो टिकटॉक। तो फिर वो तो फिर हो गया ना बस जो मैं पूरा इतना नहीं हो गया। इतना तो नहीं बताना चाहिए ना सर। अब बताना सब यार, मोटिवेट करना है अवाम को। मकसद ये है, मैं तुम दोनों को इसलिए बुलाया है कि जिन्होंने बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किया, मेरे सामने ना कुछ भी नहीं था जिनके पास, ना इन्वेस्टमेंट, ना पीछे से घर वाले कोई सपोर्ट, और ना मतलब आगे पीछे पैसा। तो तुम दोनों अच्छी खासी जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हो, अपनी मेहनत से पहुंचे। तो खुले जी, दिल जी, से अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है बताया करो, खुश हो के बताया करो, फख्र से कि भाई हमने ये पुट्टा है। नहीं देखें, जो भी काम होता है ना उसमें टाइम हमेशा लगता होता है। कोई भी आप काम शुरू करो, ये तो नहीं हो सकता कि आप आज शुरू करो अकाउंट और कल आपका ना पैसे आना शुरू हो जाएंगे, उस पर थोड़ा टाइम लगता होता है। आप अगर न्यू हो, अगर आप न्यू हो तो फिर तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। आप किसी जैसे हम आपके साथ जुड़ गए थे, ठीक है। हम्म। कुछ अकाउंट्स मुझे आपकी वजह से मिल गए कि मैंने आपके अकाउंट्स का डाटा दिखा के लोगों से अकाउंट ले लिए। हम्म। ठीक है, जो सवाल मुझे पूछना था मैं आपसे पूछता था, आगे जाके बता देता था मैं कि यार इसका ये जवाब है। वो मुझे और सेटिस हो जाता था, हाँ इसको तो ये काम पता है। ठीक है, जैसे अब आप मैंने आपसे कई दफ़ा वैट शैट की चीज़ें पूछा था, क्योंकि यूके में काम करता था मैं। तो यूके में वैट ये टैक्सेस का बहुत मसला होता है। वो जिसको ये आता हो ना टैक्सेस वगैरह का, वो उसके लिए बहुत आसान होता है, क्लाइंट खुशी से उसको अकाउंट देता है। एग्जैक्टली। इसको टैक्सेस का ही पता है, मेरा ये आसान हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। हम्म। तो बाकी से मुझे कुछ फ़ायदा हुआ। बाकी ये है कि फिर ऐसे ऐसे अकाउंट्स मिले। जो फैमिली की बात आ गई, फैमिली तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत सपोर्ट करती है। आपको पता है जो बंदा घर ना कमा के देता हो तो उसके लिए कितने मसले होते हैं। हम्म। शुरू में तो मैंने कई कई अर्से 2-3 साल मैंने कुछ भी नहीं कमाया। जब तक मैं पिंडी नहीं आया, मैंने घर शायद महीने का 20-30 हज़ार कमाता था सारा बस। हम्म। उधर हमारे पास मेरी 30,000 सैलरी थी खाली बस। तो हम्म। उसके बाद इधर आके मैं कुछ कमाना शुरू किया हूँ। बाकी ईबे से फिर हमारा ऑन बेड चला, अमेज़न चला, वो तो फिर अलग सी बात है। लेकिन जो मैं खुद काम किया है वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह से 5 साल लगे हैं, तो अभी इंशाल्लाह माशाल्लाह से इस जगह पे हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक यार में अच्छे खासे पैसे कमा लेता हूँ महीने के। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा जनाब, अच्छी खासी बीच में से ज़ुबैर स्टोरी खा गया, इसको ना बोलना नहीं आता। ज़ुबैर साहब जो हैं, पहले मकसद बात का ये है कि बिला वो उसने ज़ुबैर ने भी बोला है कि रातों रात कोई भी अमीर नहीं हुआ इन दोनों में से। कोई नहीं बनता, ठीक है, हाँ। मैं खुद नहीं हुआ, मैंने पता नहीं कितने पैसे डोबे हैं। ठीक है, मैंने अपनी स्टोरी भी सुनाई थी कि मैं तो भाई एक बंदे के टाँच चढ़ गया था, ज़ुबैर को बड़े अच्छे तरीके से पता है। काम करते साथ ही हमारा महीने के अंदर इतना नुकसान हो गया था कि जनरेशनल डेट कहते हैं ना जिसको, जनरेशनल डेट हो गया था हमारा, मेरा पर्सनली शुरू होते साथ ही। खैर एनी हाउ पॉइंट इज़ कि मेहनत से बंदा पहुंचता है एक मुकाम पे। जैसे ज़ुबैर कह रहा है कि 3 साल वो मेहनत करता रहा, मेहनत करता रहा, बेसिक सैलरी कमाई है उसने 20,000, 3,000, 30,000, 40,000। फिर जाके उसको ऐसे ही। मैं टकरा हूँ। मेरे अकाउंट्स उसने यूज़ करके ना, मैंने इन दोनों को खुली, मैंने जितने एम्प्लॉयज़ हैं सबको खुली इजाज़त दी हुई होती है, भाई हमारे अकाउंट हैं, जिसको दिखाने हैं दिखाओ, जिसमें मीटिंग में बुलाना है सबको दिखाओ। बस मीटिंग आना चाहिए क्लाइंट आपकी तरफ ना, जितने मर्ज़ी उसको मेरे अकाउंट्स बेशक दिखाते रहो। तो ये ज़ुबैर यही करता रहा, ठीक अच्छे है। खासे ये क्लाइंट लाता था। बिलाल तो भी गया मेरे ख्याल में ना क्लाइंट्स की तरफ, ज़ुबैर तो बड़े अरसे से मतलब क्लाइंट्स क्लाइंट्स ही हाँ, क्लाइंट्स हैं। आधे से ज़्यादा क्लाइंट्स जो हमारे पास आते हैं ज़ुबैर की वजह से आते हैं। ज़ुबैर पता नहीं कहाँ-कहाँ अच्छा, से नेटवर्किंग करके आता है बिलाल साहब। इस्लामाबाद अच्छा। में बैठा हुआ है ना, ऐसी-ऐसी कौम को जानता है, ऐसे-ऐसे क्लाइंट लाता है। ठीक है, एक हमारे पास ज़ुबैर क्लाइंट लाया, जनाब अमेज़न के 3 क्लाइंट मेरे पास ज़ुबैर लाया था अमेज़न के सिर्फ, ठीक है? उनका हमने इतना-इतना पैसा कमाया, इतने-इतने अमाउंट हमने उसको मतलब वहाँ पे सेलें की हैं ना, करोड़ों की सेल्स की हैं उसके ऊपर। बाद में नुकसान भी अच्छा, हुए हैं, बट ये है कि अच्छा। बड़ा पैसा छापा है हमने अमेज़न पे। फिर एक बंदा आया ज़ुबैर के थ्रू ही, वो ऑन बाय के अकाउंट्स थे उसके। जनाब उसके ऑन बाय के ऊपर हमने 4 या 5 महीने में ना कम से कम भी 1.5 लाख पाउंड की सेल मारी है।
ठीक है? मेरा अच्छा, खुद का 5-6 लाख मतलब बनता था। ये हर महीने 5-6 लाख सिर्फ ज़ुबैर बनाता था सिर्फ एक ओन बाय से। जो बाकी हमारे अच्छा, सारे सिस्टम थे ना, अमेज़न भी चल रहे हैं, ईबे भी बैकग्राउंड में चल रहे हैं, मेरे साथ भी वो काम कर रहा है, अपने अकाउंट्स भी वो चला रहा है, वो इलेहदा है। तो ठीक ओन बाय तो है। खैर नेचुरली बंद हो गए हैं, बट अभी भी ज़ुबैर अपनी नहीं वो टीम नहीं ऑन तो हमारे बंद नहीं हुए, वो बस उन्होंने बोला कि ये चीज़ें ना बेचो बस। मतलब पॉइंट इज़ वो ना, ओन बाय बंद बंद तो नहीं अभी है, मैं काम कर रहा अभी भी हूँ। मेरे पास ओन बाय अच्छा, वो है। बेचा क्या था? बाइक्स बेची थी बाइक, या कुछ और स्कूटर, बेचा था? वही शुरू से हमारा उन्होंने पता है काम इलेक्ट्रिक ये। चीज़ें बंद कर दी, उन्होंने बस बैग्स ना बेचो। वो कहते हैं कि ये ना सेफ्टी के खिलाफ है, तो हमने बस उस पे भी मैं ड्रॉप अच्छा, शिपिंग कर रहा हूँ, कभी भी कर रहा हूँ। और यार शुरू से हमारा एक ही काम है, बाइक्स एंड स्कूटर्स वाला। ओन बाइक के ऊपर ना उनकी लाखों पाउंड्स की सेल थी। इसका तो एक अकाउंट था ना, मेरे पास पता नहीं 20 अकाउंट थे, और खाकान के पास मेरे से ज़्यादा अकाउंट्स हैं। तो ओवरऑल बड़ा अच्छा। पैसा नहीं, अच्छा। खकान का तो यासिर भाई पूरा ऑफिस बना हुआ है मुल्तान में, उसने अच्छे खासे लड़के हायर किए हुए हैं। वो अच्छा, वो अकान मेरे साथ ही है, पता है मुझे उसका सारा। उसके तकरीबन भी हाँ, हाँ, 40-50 बंदे एम्प्लॉयज़ हैं उनके। माशाल्लाह से मैं कह रहा हाँ। हूँ कि अगर खाकान का भी ना मैंने इंटरव्यू लेना है, खाकान भी आपको ये बताएगा कि जहाँ पे वो आज बैठे हुए हैं ना, वो रातों रात नहीं वहाँ पे पहुँचे। सालों साल वो ज़लील अच्छा, हुए हैं, सालों साल उन्होंने धक्के खाए हैं, धोखे खाए हैं। तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है ई कॉमर्स में। ये कई मीटिंग, दफ़ा क्लाइंट पैसे लेके भाग जाता है, ऐसे ही होता क्लाइंट है, पैसे लेके मतलब भाग जब जाता है। डाउन तो मैं सही इसी बात। वजह से किसी क्लाइंट के साथ काम ही नहीं करता। जो यूके में नहीं है ना क्लाइंट, उसके साथ मैं काम ही नहीं करता कि मैं उसको पकड़ नहीं सकता जाके। अगर अब यूके में कोई बंदा बैठा है, मेरे 1000 पाउंड खा गया, मैं घर से उठवा लाऊँगा उसे, ठीक है? तो यूके ऐसा ही है। में पैसे लेके नहीं आप नहीं, भाग सकते। एक्चुअली सर देखिए, आपके आपके पास तो आपका अल्हम्दुलिल्लाह से अपना बिज़नेस है बड़ा ना। अब हुँ, जैसे हम जैसे लोग हैं, अब हम अगर ये इसी चीज़ पे रह जाएँ, हमें कोई पैसे देगा, नहीं देगा, महीने बाद हो, क्या हो जाएगा? तो एक आधा बंदा आता है जो पैसे लेके भाग जाता है, इससे पता डिमोटिवेट ना हो, बंदे को मिल जाते हैं पैसे भी ना, अल्लाह ताला मेहनत नहीं ज़ाया होने देते किसी की भी। ऐसा ही है। ठीक है, आपकी एक अलग स्टोरी, क्योंकि आपका अपना बिज़नेस अल्हम्दुलिल्लाह से है पड़ा कि आपको ज़रूरत नहीं है क्लाइंट्स की, ठीक है? हुँ, हमें तो है ना ज़रूरत ना, हमें तो करना ही, हमें तो क्लाइंट मिलेगा तो हम पैसे कमाएँगे। हम कौन सा बाहर बैठे हैं यूके यूके यूएसए बैठे हैं जो हम अलग ऐसा में, ही है। हमें तो क्लाइंट चाहिए, हमें तो क्लाइंट से पैसे कमाने ही कमाने हैं ना। ऐसा ही है। ये वही बात है कि आपको क्लाइंट हैंडलिंग भी एक स्किल है। हर बंदा अब क्लाइंट हैंडल नहीं कर सकता। अब मेरा जो पार्टनर है, कलीग, उससे क्लाइंट नहीं हैंडल होते। ये ज़ुबैर से भी बड़ी मुश्किल से क्लाइंट हैंडल होते हैं। आधी टाइम तो रो रहा होता है बैठ के। तो क्लाइंट हैंडलिंग भी अच्छा, मतलब स्किल है एक प्रॉपर। वही बात है कि आप इतनी मेहनत करते हो, उसको पैसा कमा के देते हो, महीने के बाद वो बंदा गायब हो जाता है। फिर क्या करोगे? तो वो पहले से ऐसा ही ही आपको है। पता होना चाहिए, मतलब कम्युनिकेशंस के थ्रू पता लग जाता है बंदा किस कैलिबर का है, कि क्या आईक्यू लेवल है इसका, किस लेवल का ये बंदा है, कि मतलब कल हमें धोखा तो नहीं देगा। तो पहले से बंदे को ना ये होना चाहिए अपना ड्यू डिलिजेंस, कि बंदा किस टाइप का है क्या नहीं। कुछ कुछ ऐसे ऐसे चवल टकरते हैं आपको, पैसा लेके गायब। तो ये पूछो ज़ुबैर से, हमारे साथ एक दो बार हुआ है ना, उन्होंने मेरा पैसा गायब किया, मैंने उनके पैसे गायब कर दिए। अच्छा, वो बड़े बड़े सीन हुए हमारे साथ भी। एक दो टकरे थे ना ज़ुबैर, जिनकी साइकिल्स खा गया था मैं कहा चलो दिख लो। तो हाँ, अच्छा, हमें एक दो अच्छा, टकरे, उन्होंने ना मेरे 600-700 पाउंड्स देने थे, नहीं दे रहे। उनका ना ओन बाय के ऊपर कोई रिटर्न खुलना था, वहाँ पे मैंने अपने वेयर हाउस का एड्रेस डाल दिया। मैं कहा चलो, वो साइकिल्स मेरे पास आ गई वेयर हाउस पे। मैंने जनाब उनको लिस्ट किया फेसबुक पे बेच के ना, उनके जो भी पैसे थे वो मैंने इक्वल आउट करके ना, तो उन्हें 700 मेरे देने थे, ये 700 की मैंने साइकिल बेच दिए, मेरे पैसे पूरे। ओके नाउ फक ऑफ। वो बंदा परेशान मेरे साथ असल में फिर। इंसान की जब मेहनत होती है ना, वो अल्लाह ताला कहीं न कहीं से दे देता है पैसे ना। हाँ, ये है कि ठीक है। मेहनत की हुई है उसको तो। और ये भी नहीं कि हमने उसको बताया कि भई ये पैसे हमने अपने पैसे ले लिए हैं, अपने अकाउंट पकड़ो, साइड पकड़ो, बस सिंपल सी हाँ, बात है। बस अकाउंट मुंह अब पे हम मारा मज़ीद उसके आपसे हमने। काम नहीं करना चाहते बस, आप कोई खुद कर लो काम। उजैन में बात है, उसका अकाउंट अच्छा खासा चल रहा था, बस चबल था। तो उसके मुंह पे अकाउंट मारा हमने, भाई ये अकाउंट अपने पास रखो, आपने हमारे जो पैसे देने थे वो हमने अब रिकवर कर लिए अपने, चलें आप अगली लगाएं आप। तो वो बंदा परेशान, मेरे साथ फिल्म क्या पड़ी है, मैं उल्टा इनको डाल रहा था, मुझे पड़ गई है। तो आपको सेफ्टी नेट अपना होना चाहिए हमेशा इस ई कॉमर्स में, कि अगर ये मेरे साथ फिल्म पड़ गई तो मैं आगे क्या करूँगा। ठीक है जी। अच्छा, कोई और कुछ कहना चाहेगा? नहीं, चलो यार, नया और मुझे तो बताओ कुछ दोनों के नहीं। जो। वैसे ये मुझे बताएँ कि ये जो सर बिलाल का फीडबैक रिमूवल वाला ये चीज़ें कोर्स करवा रहे हैं फिर आप? इसकी वीडियो बना के ना मैं लगाऊंगा अपने उसी प्लेटफॉर्म के अंदर ना, कि फीडबैक वगैरह, नेगेटिव फीडबैक फीडबैक वगैरह किस तरह रिमूव करने हैं। मेरा ख्याल है चलें मैं जी, बिलाल को मतलब ही बुला जिस लूंगा, यही लेक्चर दे जिस देगा। मंथ जिस मंथ आप इसका लगाएँगे उस मंथ मैं आपको 5,000 दे के ना ऐड हो जाऊँगा, ठीक है? तुम वैसे ले लो एक्सेस भाई। नहीं सर, मैं 5,000 दे के ऐड हो जाऊँगा उस मंथ से। वाह, सही कह रहे हो, आपके 5,000 से मेल मेल बना लेना जाके। वैसे मेरे ख्याल में जुबैर को मैंने ऑलरेडी पेड एक्सेस दी हुई है, बातें करवाए इससे खाली। अच्छा, हाँ, बिलाल आपको भी चाहिए, मुझे भेजना ईमेल, साइन अप करके ना भेजता हूँ एक्सेस। चलो बाकी चीज़ें सीख लेना, और भी होंगी अमेजोन फोन बाय या एटसी वगैरह।
ठीक है, ठीक है। ठीक। अच्छा, मुझे यार दोनों ये बताओ कि क्या टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहोगे जो बिल्कुल ब्रांड न्यू बंदे अभी आ रहे हैं ई कॉमर्स में, या जो, अच्छा मुझे ना काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आते हैं सर कि हमने 2 साल हो गए हैं, हमें यूट्यूब पे हम वीडियोस देख रहे हैं, कोई बंदा हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देता है ई कॉमर्स के बारे में, कोई बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट कर देता है, और कोई मतलब कॉन्ट्राडिक्टिंग इन्फॉर्मेशन है ना, पता ही है आप लोगों को यूट्यूब पे क्या हिसाब है, सारे चूरन बेचने वाले हैं। वो तो सर एक्चुअली जो है ना, 1 मिनट ज़ुबैर भाई मुझे ज़रा बोलने दो। वो असल में सर मसला पता है क्या है? अब हर हम्म बंदा जो है ना अपनी साइकोलॉजी के मुताबिक चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, ठीक है? अब हम्म फॉर एग्ज़ाम्पल आप एम्पावरर को उठा के देख लो, ई-कॉम रील को उठा के देख लो, या किसी को भी उठा के देख लो, या सर सुहेल को उठा के देख लो, हर कोई जो है ना अपनी साइकोलॉजी झाड़ रहा है, ठीक है? हम्म अब बंदा इसको देखेगा, उसको देखेगा, देखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। हम्म यकीन करो, आपसे पहले जो है ना मैं सारे दिन यूट्यूब पे बैठा रहता था, ओनली वीडियोज़। वीडियोस देखने से कुछ भी नहीं होता, ठीक है? अगर इस फील्ड में इन होना है ना, डायरेक्ट कोई एक्सपर्ट बंदा ढूंढो जो ऑलरेडी काम कर रहा है, उसके साथ अटैच हो जाओ। चाहे जैसे अब मैं आपके साथ अटैच हुआ, ठीक है? हम्म चाहे उसके साथ फ्री में काम करो, जैसे मर्जी काम करो, काम आप तभी जाके सीखोगे, क्योंकि आपको क्लाइंट ने अकाउंट तो किसी सूरत देना ही नहीं है जब हम्म आपके पास काम ही नहीं है, ठीक है? एग्जैक्टली। हाँ, तो किसी एक्सपर्ट को ढूँढो, उसके साथ काम करो, अटैच हो जाओ, ब वहीं से आपकी जो है ना जर्नी स्टार्ट होगी। बाकी वीडियोज़ वगैरह देखने से जर्नी सर कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकती। ऐसा ही है, प्रैक्टिकली काम नहीं करोगे तो वीडियोस का क्या करना है, हाँ, चार डालना हाँ जी। है, ऐसे ही है मुझे ये। आज भी हम्म यासिर भाई, मुझे आज भी याद है, मैंने तकरीबन यूएसए के अपने अकाउंट पे, वो मैंने दोस्त की डिटेल पे बनाया था, एक ऑर्डर आया था मुझे यूएसए में, वो टॉय था, तकरीबन 2023 की बात है ये, दिसंबर की। अब रिटर्न खुल गया, मुझे रिफंड करना नहीं आ रहा था। आप बताओ बंदा क्या करे इधर। हाँ, क्या करें? हाँ, अभी भी हैं हमें टकरते हैं रोज, मुझे मैसेज आया हाँ। आता है ग्रुप में, सर ये रिफंड कैसे करूं, ऑर्डर रिफंड नहीं आ रहा, अच्छा हमारी अपनी टीम को नहीं आ रहा, ऑर्डर अच्छा। कैसे रिफंड करें, मैंने कहा सही हो, हाँ, सही जा रहे हो बिल्कुल। तो यही बातें हैं कि जब अभी जुबैर का भी ना ये मेंटालिटी होती है, जुबैर को कोई काम हाँ, बोलो कि वो जुबैर कहता है जी पैसे भी नहीं लूंगा, मैं फ्री में करूंगा, क्योंकि उसको सीखने का ही मौका मिल रहा है। शुरू में बिलाल भी हाँ, ऐसा ही था कि भाई जो मर्जी मुझे काम दे दो, मैं पैसे भी नहीं लूंगा, बस मैंने आपसे ही सीखना है। और इस तरह के ऐसे जो जो ही मुझे है। आज तक टकरे हैं, मैंने सबको दिया मौका, भाई करो, अकाउंट है, ये काम है, करते रहो। अब बिलाल हाँ, अच्छा खासा साल डेढ़ मेरे साथ लगा रहा है, सिर्फ शीट्स बनाता रहा है, और शीट्स के हाँ, साथ साथ इसको मैं दूसरे काम सिखाता रहा हूँ कि भाई अच्छा जा अभी फीडबैक रिमूव करो, उसको ये फिल्म डालना, फीडबैक रिमूव हो जाएगी। फिर इसको मैं लेट डिलीवरी डिफेक्ट सिखाए, ज़्यादा से ज़्यादा बिलाल को मैंने ना स्किल्स सिखाए हैं, स्किल्स ऐसे किस ही तरह है, तुमने बेचने हैं। अकाउंट तो हर बंदा चला लेता है, तुम स्किल्स बेचो। अब बिलाल ऐसे से ही है। अब मैंने अभी तुम्हें भी उस दिन कहा था कि ये चीज़ को एडवर्टाइज करो, अच्छी खासी आप इसमें से इनकम जनरेट कर सकते हो, फीडबैक रिमूवल, लेट डिलीवरी, डिस्पैच वगैरह, ये जो भी सीन है, ठीक है। इसको अच्छा बेचो। यासिर भाई, अब देखो ना, अब मैंने अपने भाई को सिखाया, ठीक है? हम्म वो कर रहा है यूएसए में काम, ठीक है? क्लाइंट के अकाउंट, उसकी प्रोडक्ट हंटिंग इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है, वो करता है एक्चुअली वेरिएशंस वाली लिस्टिंग, ठीक है? वो हम्म जैसे ही लिस्टिंग्स करता है ना, वो डेली 200 की, $200 की, $250 की सेल हिट कर रहा है। वो हम्म 4500 की सेल्स कर चुका है इसी महीने। माशाल्लाह ओ- माशाल्लाह। और पर ऑर्डर जो है ना, प्रॉफिट आपकी सोच होगी, तकरीबन कोई अगर $20 की भी प्रोडक्ट है ना, प्रॉफिट तकरीबन $60 का, $8 का, इतना प्रोडक्ट, इतना हम्म प्रॉफिट है। तकरीबन कोई 100% ही आरओआई निकलेगा, ये इससे भी ज्यादा। तो हम्म यानी कि वो इस लेवल पे काम कर, उसको मैंने डायरेक्ट अकाउंट लगवाए, वो इतना जल्दी सीख गया, तकरीबन उसको दूसरा मंथ है। कोई ना, जिसने काम करना होता है, सीखना होता है भाई, वो रातों रात सीख जाते हैं। ऐसे ही है, जिन्हें नहीं बिल्कुल ऐसे सीखना ही वो है। 2 साल बाद भी उधर ही खड़ा होगा। हाँ, सही 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 सही, ओके। जुबैर मियाँ आप असल में कैसे। सर हाँ। देखें, रात रात सीखने वाली बात नहीं है। ये उनके बड़े भाई हैं, इसने उसे सिखाया और साथ ही अकाउंट दे दिया, उसने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की है, इसलिए 2 मंथ आप में वही, सीखा है। मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर अगर कोई आप मेरे जैसा बिल्कुल। होगा जिसके पास कोई हाँ, अकाउंट नहीं है, उसको टाइम लगेगा सीखने में, सीख उसने तो तो वो जाएगा खुआर ही होना है, और उसने प्रैक्टिस बिल्कुल कहाँ खुआर करे। होना है। यार यही जिसके है पास ना, अकाउंट नहीं है। पाकिस्तान में हाँ, बैठ के आप अपने अकाउंट्स तो बनाने से रहे, अब मैंने जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, यही तो लॉन्च किया है कि पाकिस्तानी बंदा किस तरह अकाउंट बनाए। अब मैंने जुबैर से पूछो, जो वेबसाइट पे वीडियोस हमने कितनी लेंथी अपलोड की हैं, उसमें वर्ड बाय वर्ड बताया है, कंपनी से लेके ना, कंपनी ठीक पाकिस्तानी है, डिटेल्स पे बनाने से लेके ईबे तक हमने सिखाया कि पाकिस्तानी डिटेल्स पे आप किस तरह बना सकते हो, किस तरह चला सकते हो। अभी मैं टिकटॉक पे आ रहा हूँ कि टिकटॉक किस तरह बना सकते हैं आप पाकिस्तान में बैठ के ना। आगे मैं जुबैर को ये कह रहा था कि जुगाड़ मेरे पास है, पर ये है कि मैं पब्लिकली नहीं किसी को बताऊंगा। मेंटरशिप ऐसे वगैरह के ही जो है। स्टूडेंट हैं उनको हम ये जुगाड़ बताएंगे हाँ, कि पाकिस्तानी बंदा पाकिस्तान में बैठ के यूके में कंपनी खोल के टिकटॉक किस तरह चला सकता है। मेरे अपने सारे स्टूडेंट्स का मैंने बनवाया है, जितने अभी तक आए हैं ना मेंटरशिप वाले, ये वो सबके ठीक है, बनवाए हैं, सबके चल रहे हैं।
और अच्छे ठीक है, खासे चल रहे हैं। ज़बरदस्त। तो वही बात है कि करने वाले कर लेंदे ने काम। और अगर आपको अकाउंट नहीं मिल रहा या आप अपना नहीं बना सकते, फिर वो बिलाल ने जिसने आपको कहा है कोई बंदा ढूँढो, तो चिपक जाओ उसको कहते हैं मेंटर। हाँ, उसे बोलो भाई मैं शीटें भी तेरी बनाऊँगा, मुझे बस हाथ लगा ले। मैं मुझे मुझे साथ लगा ले, हाँ। आज तक मेरे जितने एम्प्लॉयी रहे हैं ना, यकीन मानो सब इस तरह ही आए हैं। सर बस हम हैं, जो बोलोगे करेंगे, हमने बस आपकी जान नहीं छोड़नी। ये है कि मैंने उनको मौके दिए हैं। ज़ाहिर बात है वो बंदा इतना ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा है और वो विलिंग भी है कि मुझे सैलरी भी नहीं देना, मुझे बस आप अब काम सिखाओ। ये काम मुझे लगा लो, आहिस्ता-आहिस्ता करके सीख लूँगा। तो इस तरह आपको इनिशिएटिव होता है। आप बंदे को समझ लगती है कि बंदा भाई काम करने आया है, इसको अगर मैं प्रॉपर्ली सिखाऊँगा, चाहे फ्री में सिखाऊँ, वो काम करेगा। अब मैंने एक सिस्टर थी, उनको इसी तरीके से ना सिखाया कि काम, अब वो बिलाल की तरह यकीन माने 3-4 उन्होंने अपनी कज़िन्स को काम सिखाया हुआ है, वो 6 फिगर्स पाकिस्तान में बैठ के बना रही हैं। उनका तो नेट भी नहीं चलता, बिलाल का तो फिर मतवान हो जाता है। आदि अच्छा, ठीक है, वो सिस्टर भी अल्हम्दुलिल्लाह उनको अच्छा मैंने अपने अकाउंट्स भी दिए हैं, मैंने कहा है बाजी मेरा अकाउंट भी चला दें, क्योंकि मेरे पास भी ज़ाहिर बात है अब इतनी टीम तो नहीं है कि हर अकाउंट चले। उन्होंने कहा जी मेरे पास हुँ। टाइम ही नहीं है, माज़रत है, मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हो गए हैं और बाकी ये है कि अल्लाह आपको खुश रखे, दुआएँ देती हैं कि आपने सिखाया, अब मैं अपने ना अच्छे खासे मतलब पैसे बना रही हूँ। बिलाल को बोलो, बिलाल मेरा अकाउंट चला दे, कहता है जी मैं बिज़ी हूँ। ज़ुबैर को बोलो, ज़ुबैर आगे से कहता है जी मैं भी बिज़ी हूँ। तो हम अकाउंट दें किसको? ठीक है। जिनको सिखाया है अगले फ़िल्म ही नहीं चढ़ा रहे ने कि सर हम बिज़ी हो असल गए हैं। में यासिर भाई मसला पता है क्या है? हुँ, अब जो बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा है ना, समझो वो खुआर है, अब हम खुआर हैं, क्यों? हमें डेली लिस्टिंग्स करनी है, डेली ऑर्डर्स लगाने हैं, ठीक है? हुँ, मसला ये है, काम है असल अपना अपने इन हैंड इन्वेंटरी हो, हुँ, ऑर्डर आए भाई प्रेप को लेबल भेज दो, उन्होंने जाके आगे जो करना है वो जाने, हुँ, ठीक है? हुँ, 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 स्टॉक वाला काम ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि ड्रॉप शिपिंग का आपको पता है हमने डेली लिस्टिंग्स करनी है, डेली ऑर्डर्स लगाने हैं। ऐसा ही तो है इसमें ही सारा अब तकरीबन 30, 40, 50 तक ऑर्डर्स भी होते हैं, 60, 70 भी होते हैं डेली के ऑर्डर्स, वो सारे लगाने होते हैं। ख़वारी वाला अब काम है। हाँ, वो पता है खप मुझे, वाला काम है सारा। मैं कर चुका हूँ, मुझे पता है ख़वारी वाला काम है। अभी तो ये सारी ख़वारी मैं ज़ुबैर के मत्थे लगाई हुई है। ज़ुबैर जाने, ऑर्डर्स जाने। ठीक सही, है। सही, सही, सही। चलें बेहतरीन है। ज़ुबैर साहब आप कोई एडिशन करना चाहेंगे? फिर हम वीडियो मुकाएँ, बंद करें या अपने काम करें फिर जाके? नहीं सर, बिलाल भी ने सारा बता दिया, बस वही रिपीट करने का फ़ायदा कुछ नहीं। बस वैसे मेरी समझ किसी यहाँ में काट ही करना था, फिर फ़ायदा क्या? बिल अच्छा मुझे यकीन मानो ज़ुबैर के साथ 2-3 साल हो गए काम करते हुए, आज तक इसकी बड़ी मुश्किल से समझ आती है मुझे। क्या कह रहा है, क्या नहीं? इसका मैं कहता हूँ रिटन फॉर्म में मैसेज किया कर। वॉइस की समझ नहीं आती मुझे इसकी। नहीं असल में शायद ज़ुबैर है, मेरे ख्याल से सराकी है। ज़ुबैर आप सराकी हो ना? यार सराय क्यों, लेकिन असल में मैं वैसे मेरे तेज़ ज़ुबान का बोलता तलफ़्फ़ुज़ का है, मसला है, मैं तेज़ बोलता हूँ। तेज़ बोलता है। हाँ, हाँ, बस फिर ये इशू है, हाँ। भाई मैं तो तुम दोनों को ये भी बता दूँ कि कम्युनिकेशन इसकी, आप कम्युनिकेट अच्छा करते हो ना, चाहे निल बट्टा निल हो, तो फिर भी आपको क्लाइंट मिल जाएँगे। ऐसे ही है। ठीक है? अच्छा मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं, वो मैसेज करते हैं कि भई आप हमारा अकाउंट मैनेज कर लो, ठीक है? वो ये भी नहीं कहते कि हमें अकाउंट दिखा दो। हुँ, ऐसे भी क्लाइंट मिल जाते हैं अगर आप ग्रुप्स में लोगों की क्वेरीज़ का रिस्पॉन्स कर रहे हो ना, हुँ, क्योंकि उन ग्रुप्स में लोग मौजूद हैं, जो लोग बाहर बैठे हैं ना, अब यूके में तकरीबन कुछ 3 लाख पाकिस्तानी बैठे हैं। ऐसे हुँ, है ना यासिर भाई? ऐसे, ऐसे ही है। हाँ, पूरी दुनिया में बैठे और उन लोगों ने ग्रुप्स जॉइन किए हुए हैं। वो अभी भी जो है ना एक्सपर्ट्स को ढूँढ रहे हैं। ऐसा अब ही है। जो भी बंदा जिस तरह की भी कोई क्वेरी करे, उनको फ़ौरन रिस्पॉन्स करो, क्लाइंट आपको खुद अप्रोच करेंगे। ऐसा ही है, एग्ज़ैक्टली मैं यही सिखा रहा हूँ अपनी ट्रेनिंग में कि फ़ेसबुक के एक तो अपनी प्रोफ़ाइल बनाओ, प्रोफ़ेशनल लेवल की, नई हाँ प्रोफ़ाइल। जी। उसे सेटअप करके लोगों की क्वेरीज़ के जवाब दो और अपनी क्वेरियाँ भी डालो ना, अपने मतलब एक्सपर्ट टिप्स डालो कि यार देखें हाँ, मैंने ये डिफेक्ट रिमूव कराया, मैंने ऐसे-ऐसे करके करवाया। या ये MC011 आया था, देखिए मैंने इस तरह करके रिमूव करवाया। तो ऐसे अपनी ही है। एडवांस लेवल की भी पोस्ट वगैरह लगाओ, बड़ी अवाम इम्प्रेस होके आपकी तरफ आती है कि हाँ, अकाउंट चला दो, ये काम कर दो, वो कर दो। इस वही ज़ुबैर वाली बात है कि मुझे तो ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, पर पता नहीं कितने मैसेज मुझे दिन में आते हैं, यार ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मुझे पता है, सारा पता है। हाँ, हमें अब ज़रूरत नहीं आपका है। तो व्हाट्सएप ही भरा रहता है रोज़ाना। मेरा जीना हराम हुआ हुआ है भाई। कोई कहता है ये कर दो, कोई कहता है वो कर दो। वाक़ई यासिर भाई नहीं रिस्पॉन्स कर सकता बंदा। इतने-इतने अब बंदा अपने काम सँभाले रिस्पॉन्स करे, इम्पॉसिबल है। ऐसा ही है। और ज़ुबैर यार हाँ, मैंने कल आपको बोला था उस बंदे के भाई थे उनका टिकटॉक का अकाउंट अपील करना था। वो तो कर दो वो उन्हें। मैं सर को बता दिया उनको मैंने। नहीं एक तो सर का है ना, एक और बंदा भी था। वो जो कह रहे थे लिंक अकाउंट की वजह से कोई सस्पेंशन लगी थी उन्हें।
वो उनका आप सच फिर मैं आपको मैं बता देता हूँ मैसेज पे चलो ना। करते हैं हम। चलो ओके है, करते हैं मीटिंग यहाँ पे हम अपने